हैं। उत्तरी घाट में सुनने के कारण, सत्संग सुनने के कारण शाकाहारी हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। और एक बाघ यदि मांसाहारी है तो वो मांसाहारी किसी कुसंगी के संग में, चक्कर में फंस करके, किसी बिगड़े हुए आदमी के संसर्ग में जाकर के वो बाघ बिगड़ गया है, ऐसी भी बात नहीं है। बाघ न किसी गलत संगति में आकर के बिगड़ा है और न बैल और गाय किसी सत्संगति में आकर के सुधरा है। यदि बैल और बाघ के स्वभाव में अंतर है, एक स्वभाव से मांसाहारी है, दूसरा स्वभाव से शाकाहारी है, तो प्रकृति के द्वारा वह निर्धारित है। उसमें न तो गिरने की संभावना है न उठने की संभावना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें उठने की भी संभावना है और गिरने की भी संभावना है, महान बनने की भी संभावना है और दुरात्मा बनने की भी संभावना है। क्योंकि इसमें गिरने फिसलने की भी संभावना है, इसलिए इस फिसलन से बचाने के लिए हमारे भक्तों को, संतों को मिल करके इस सत्संग का आयोजन बार बार करना पड़ता है कि इतना सजग बना करके मनुष्य को रखा जाए कि उसको भटक करके फिसलने न दिया जाए। इसलिए महापुरुषों को यह पुकार पुकार करके कहना पड़ रहा है कि महापुरुषों की यही है पुकार, हे मानव क्या कर लो, तो अपने जीवन में कर लो सुधार। आपके ही जीवन में सुधार की संभावना है। आप एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को बिगड़े से बिगड़े स्थिति से पलट करके आप महान बना सकते हैं। सुबह में हमारे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे थे। अगली माल का उदाहरण, रत्नाकर का उदाहरण, आम्रपाली का उदाहरण, ये सब तो ऐतिहासिक उदाहरण है, तो जिसके कारण लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों से 23 साल साधना मार्ग में गुजरने से हुआ है। 2002 में जब 12 वर्ष की उम्र थी, उस समय में घर छोड़ करके निकले थे, 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते, और सत्संग मंच पर बैठ करके लोगों के बीच में अपनी बात सुनाते सुनाते ये मेरा 23वां वर्ष समाप्त हो रहा है। कितना दिन? 23। इतने दिन के दरमियान में आप कल्पना कीजिए कि कितना रत्नाकर आकर के हम लोगों से मिला होगा, कितना अंगुलीमाल मिला होगा, कितने अमरपाली मिले होंगे, और कितने जुआरी, कितने शराबी, कितने मांसाहारी, कितने लोगों से संपर्क हुआ होगा, और कितने लोग आकर के यहाँ से अपने जीवन को सुधार का फार्मूला लेकर के गए होंगे और अपने जीवन को सुधार के पथ पर लगाए होंगे। इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत। ये जीवन सुधार का जो केंद्र है वो केवल सत्संग स्थान है। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने प्रवचनों के दरमियान बारंबार कहा करते थे कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हर चीज को सुधारने की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन उसका संस्कार बिगड़ जाए, उसका विचार बिगड़ जाए, उसका व्यवहार बिगड़ जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने का वह कोई संकल्प नहीं लेता। वरना सुधार तो उसको भी प्रिय है। कैसे? तो पूज्यवर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि मनुष्य घड़ी पहनता है, घड़ी पहनते पहनते अचानक उस घड़ी में कुछ बिगाड़ आ जाए तो क्या करता है? उसको तोड़ करके फेंक देता है। यहाँ ऐसा विधान है क्या कि घड़ी बिगड़ गई पहनते पहनते तो तोड़ फोड़ करके फेंक देना है? ऐसा किया जाता है? तब क्या करते हैं? उस घड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। कपड़ा खरीद के लाए, पहन रहे हैं, कुछ दिन पहनते पहनते किसी कारण से वह कपड़ा कहीं फट गया तो क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। तब सिलाई करने वाले जो कारीगर हैं उसके पास ले जाते हैं और दोबारा उसको सिला देते हैं। सिलाई तो सुधार ही है ना। कपड़ा फट करके बिगड़ गया तो दर्जी के पास जाकर के, सिलाई वाले कारीगर के पास जाकर के उसको ठीक कर दिए। ठीक करना ही तो सुधार कहलाता है। चप्पल जूता पहनते पहनते फट गया, उसको ले जाकर के किसी मोची के पास, किसी कारीगर के पास उसको ठीक करवा दिया। शरीर और स्वास्थ्य में बिगाड़ आ गया, सर्दी आ गई, बुखार लग गया, पेट दर्द हो गया, माथा दर्द हो गया, तो इसको सुधरवाने के लिए हॉस्पिटल मेडिकल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आदमी के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ जाए
तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के कपड़े बिगड़ जाए, फट जाए, तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के हाथ में पहनी हुई घड़ी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। कमर का बेल्ट, पैर का जूता बिगड़ जाए, माथे की टोपी बिगड़ जाए, उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य का मन यदि बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, तो उसको सुधारने का यह उपाय नहीं ढूंढता है। यदि मन को सुधार करने का यदि स्थान ढूंढा जाए, तो जैसे एक कपड़े को सुधारने का स्थान है दर्जी के पास, स्वास्थ्य में यदि बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने का एक स्थान है हॉस्पिटल, एक स्थान मेडिकल। यदि आपके और किसी चीज में बिगाड़ आ जाए, आपकी गाड़ी में बिगाड़ आ जाए, तो उसका कहीं गैरेज खुला हुआ है। लेकिन यदि आपको बुद्धि में सुधार करना हो, विचार में सुधार करना हो, संस्कार में सुधार करना हो, स्वभाव में सुधार करना हो, तो उसको ठीक करने के लिए स्थान न तो सरकारों ने कहीं खोला है, न सेठों ने कहीं खोला है। उसको सुधारने का स्थान बस एक ही स्थान है, जिसका नाम है सत्संग का स्थान और गुरु का दरबार। इसलिए कहा जाता है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया का हर एक बिगड़ा हुआ इंसान सत्संग में डुबकी लगा करके पवित्र हो जाता है, सुधर जाता है। साहब बता रहे थे, अभी मैं मंच पर आ रहा था तो आपको गिना रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे। ऊंच का उल्टा क्या होगा, उल्टा नीच पूछ रहे थे, नीच का उल्टा क्या होगा, पावन का उल्टा क्या होगा। तो स्वाभाविक बात है, जब कोई पतित होता है तो सत्संग में आकर के पवित्र हो जाता है। जब कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो सत्संग में आकर के उस सत्प्रवृत्ति से जुड़ जाता है। जब कोई कुसंगी होता है तो सत्संग में आने के साथ उसका रास्ता बदल जाता है, वह सुसंगी हो जाता है, सत्संगी हो जाता है। जब कोई पापी आदमी सत्संग ज्ञान गंगा में आकर के डुबकी लगाता है तो वह पापात्मा बन करके पुण्यात्मा बन करके निकलता है। इसलिए सदगुरु का जो दरबार है, जब पूरी दुनिया से आदमी ठोकर खा जाता है, तो सत्संग के दरबार में, गुरु के दरबार में आने पर वह सीने से लगा करके समेट लिया जाता है कि आओ तुम्हें यहां सुधार करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कदाचित कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान के पास सुधार की संभावना नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि हम पाप किए, अपराध किए, भूल किए, चूक किए, भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान की सृष्टि, भगवान की संरचना इस संसार में सुधार के लिए हुआ ही नहीं है। आपको जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि पाप के सुधार के लिए भगवान का अवतरण इस संसार में हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में अवतरण के जो दो कारण बताए गए, अवतरण के दो आधार बताए गए, एक संत का अवतार और एक भगवंत का अवतार बताया गया ना। एक संत का और दूसरा भगवंत का। आपने देखा होगा, जब यूपीएससी कोई क्रैक करता है विद्यार्थी, तो वहां से दो प्रकार की धारा निकलती है, एक आईएएस की धारा, एक आईपीएस की धारा। दोनों का रैंक एक ही है, आईएएस आईपीएस। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, तो दोनों का रैंक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। लेकिन दोनों का जो कार्य विभाग बंटवारा होगा वो अलग अलग होगा। आईएएस का कार्य विभाग होगा पूरे जिला के विकास कार्य को देखना, और आईपीएस का विभाग क्या होगा? पूरा जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना होगा ना। हमारे बिहार प्रदेश में जब सरपंच और मुखिया का चुनाव होता है, जो आपके छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है, तो वहां का विधान है सरपंच प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है और मुखिया जो है वो विकास व्यवस्था को देखता है। लेकिन यहाँ पर, हालांकि एक बार मैं कह दिया था, वहां बिहार से जैसा देख के आया था, तो वही बात मैं यहाँ बोल दिया। बाद में कुछ लोग आकर के कहे साहब यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कहा तब कहा, यार सरपंच का मतलब ही है विकास कार्य को देखने वाला, ऐसा ही है ना। सब फंड उंड का बंटवारा सरपंच यहाँ करते हैं, तो यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था वाला देखता है, पंचायत वगैरह जो करता है, वो कौन सा पद है? वो पद नहीं होता है, सचिव होता है।
नहीं, सचिव तो उसके साथ में सिग्नेचर उसका भी होता है। खैर, अलग अलग विधान है, तो उसके उदाहरण को मत समझिए। लेकिन यूपीएससी में आप आईएएस आईपीएस को तो समझ सकते हैं। यदि कोई कलेक्टर है तो उसके जिम्मेदारी कार्य सौंपा जाता है कि पूरे जिले के विकास कार्य को वो देखे। और यदि कोई एसपी है तो रैंक तो उसका वही होगा, लेकिन उसका काम होगा कि वह पूरे जिले के प्रशासनिक व्यवस्था को देखे, न्याय व्यवस्था को देखे। यही न काम है उसका। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सनातन परंपरा में जो अवतरण के दो विधा बनाए गए, वो अवतरण के दो विधा है। एक संत का अवतरण, दूसरा भगवंत का अवतरण। और दोनों अवतरण को अपना अपना कार्य विभाग सौंपा गया। क्या सौंपा गया? संत के अवतरण का हुआ कि संत को कहा कि भाई आपका अवतार इसलिए इस संसार में हो रहा है कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, विकार बढ़े, बुराई बढ़े, तो आप इस धरती पर जा जा करके पूरे दुनिया की बुराई का सुधार कर दें, इसलिए संत को इस संसार में भेजा गया। फिर प्रश्न हुआ कि भगवंत तब किस लिए आए भाई? तो कहा जाता है कि भगवंत का अवतरण इसलिए होता है कि जब जब पाप बढ़ जाए, विकार बढ़ जाए, बुराई बढ़ जाए, अवगुण बढ़ जाए, तो भगवंत इस धरातल पर आकर के पापियों का संहार कर देते हैं। अब दो शब्द आपके सामने में आया, सुधार और संहार। सुधार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ा हुआ है तो बिगड़े हुए चीज को ठीक कर देना, यह सुधार कहलाता है। संहार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ गया तो बिगड़े हुए चीज को तोड़ ताड़ करके, मरोड़ करके खत्म कर देना, मिटा देना, उसको संहार कहा जाता है। यदि आपको ये सुधार और संहार की परिभाषा समझ में नहीं आती तो एक उदाहरण मैं देता हूं। श्री राम भगवंत के अवतार है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि श्री राम भगवंत के अवतार है, श्री कृष्ण भगवंत के अवतार है। तो श्री कृष्ण के सामने में एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति कंस चला जाता है, तो कंस के जीवन में कृष्ण कोई सुधार करते हैं कि कृष्ण का संहार करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने पहले कहा था सुबह में ही कि मेरा कुछ सवाल होगा, उसका जवाब आपको देना होगा, और जवाब देते चलिए बढ़िया से। ये कृष्ण जी यहाँ पर सनातन परंपरा में भगवंत के अवतार है ना, माने जाते हैं ना। श्री कृष्ण के सामने में इस दुनिया में बहुत बिगड़ा हुआ आदमी जो उसके जमाने में था, उसका नाम था कंस। वह कंस जब अपने बिगड़े हुए बुद्धि, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए आचरण, बिगड़े हुए व्यवहार, बिगड़े हुए स्वभाव को लेकर के जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, त्याग, तप के प्रभाव से कंस के जीवन में सुधार लाता है कि सुदर्शन से सीधे कंस का संहार करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। प्रवचन हम नहीं करेंगे, आपका कर्जा नहीं खाए हैं। जो